नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में साई सरकार एक और वादा पूरा करने की तैयारी में है। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए सरकार ने 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है, जिसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो एक और वादा साई सरकार पूरा करेगी। हर साल 10,000 रुपए की मदद मजदूरों को, जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उन्हें दी जाएगी। दरअसल वादा किया गया था दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत कि सरकार 500 करोड़ की राशि का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के जरिए खुद दी है। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये जानकारी साझा की है। एक और वादा साय सरकार पूरा करने वाली है। और देखिए, रायपुर कृषि मजदूर कल्याण योजना पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। योजना का नाम बदलने का आरोप लगाया गया है। सरकार के पास नई योजनाएं बनाने का साहस नहीं। कांग्रेस शासन की योजनाओं का नाम बदलने का काम बीजेपी करती है, ये कहना है कांग्रेस का। तो देखिए, कृषि मजदूर कल्याण योजना पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि योजना का नाम बदला गया है। बीजेपी के पास अपनी कोई योजना नहीं है और इसीलिए कांग्रेस सरकार में जो योजना चलाई जा रही थी, उस योजना का मात्र नाम बदलकर उस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार पूर्वाग्रह से काम कर रही है। इस सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किन योजनाओं का जनता को कितना फायदा मिल रहा है। बहुत कम बजट की योजना थी गोधन न्याय योजना, जिसके माध्यम से गरीबों को, गोपालकों को, किसानों को, चरवाहों को, सबको 2 पैसे का फायदा होता था। महिला स्व सहायता समूह की बहनें स्वावलंबी बन रही थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। युवाओं को छात्रवृत्ति योजना इन्होंने बंद कर दिया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना इन्होंने बंद कर दिया। आवारा पशुओं को संरक्षित करने के लिए जो गोठान योजना चलाई गई थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। यह सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। फ्रस्ट्रेशन में, पूर्वाग्रह में पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। 5 महीने में अपने दम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। और चलिए इस खबर पर अधिक। भारतीय जनता नक्काल सरकार है। वो ऐसी सरकार है जो स्टिकर बदली करके प्रोडक्ट में, दूसरे के प्रोडक्ट में स्टिकर बदली करके अपना नाम देना चाहती है। आज तक इस सरकार। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की ओर से, और इस योजना के तहत एक तरफ भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार ने ये दावा किया है कि ये वादा भी पूरा करेगी सरकार। और एक तरफ कांग्रेस यहां पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है, अपनी योजना निकाल नहीं सकते और इसीलिए योजना का बस नाम बदल रहे हैं। देखिए, यही आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है और इस पे जब पलटवार डिप्टी सीएम अरुण साव कर रहे थे तो कांग्रेस को निशाने पे लेते हुए कहा कि 5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ नाम बदलने का काम किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषक मजदूर हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में की गई थी और उसके जरिए उन्हें लाभ सालाना दिया जा रहा था। अब उसी तर्ज पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा वादा किया गया था, मोदी की गारंटी दी गई थी और उस तारतम्य में अब सरकार ने ये फैसला लिया है पिछले दिनों में कि जो योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे थी कृषक भूमिहीन मजदूरों के लिए, वो योजना लॉन्च की जानी है। और इस योजना के लिए 10,000 रुपये, क्योंकि पहले से ये घोषित है, तो प्रति वर्ष 10,000 रुपये जो भूमिहीन कृषक हैं उनको दिया जाना है और इसके लिए राशि का प्रावधान भी किया गया है। और इस बाबत जानकारी साझा अपने एक्स पोस्ट पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी किया। दूसरी ओर इस पे सत्यप्रकाश, रोकना चाहूंगी मैं आपको। बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी,
कांग्रेस से आप लोगों पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने अपनी योजना तो निकाली नहीं, लेकिन उनकी योजना को एक नया नाम देकर आप पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आज देश सहित प्रदेश के अंदर में कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस के पास में कोई कहने कोई बातचीत नहीं है, ना कांग्रेस को कोई सुनना चाहता है ना देखना चाहता है। इसलिए आज देश में कांग्रेस नहीं है, प्रदेश में कांग्रेस नहीं। यदि बहुत अच्छा काम किए रहते तो शायद आज वो दोबारा सरकार में रहते। देखिए, किसानों के लिए इन्होंने जो हल्ला मचाया, न्याय योजना या योजना, साल भर में पैसा दे नहीं पाते थे। हमने एक बार में आया, 2 महीने के अंदर में हमने पूरा पैसा दिया, एमएसपी का भी दिया और पूरा 917 रुपए अंतर की राशि हमने एक मुश्त दिया। इससे बड़ा लाभ आज पूरे देश के अंदर में एक साथ इतना बोनस कभी किसी भी किसान को प्राप्त नहीं हुआ जो विष्णु देव की सरकार ने किया। आपने 10,000 की योजना लाई होगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपने दिया नहीं पैसा। हम तो पैसा देने वाले लोग हैं कि हमने यदि कृषकों के लिए यदि 10,000 रुपए देने की योजना बनाई तो देंगे। हमने केंद्र में सरकार में रहते, आपने कभी सम्मान निधि कहीं नहीं दिया, अतिरिक्त पैसा कभी नहीं दिया। हमने 6,000 रुपए किसानों को देने का निर्णय किया। आज 10 करोड़ से ज्यादा, 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को राशि प्राप्त हो रही है। तो ये केवल दिखावा मात्र के लोग हैं, ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये तो हर चीज पर पैसा किस तरीके से निकाला जाए, और आज छत्तीसगढ़ की पहचान उन्होंने बनाई थी भ्रष्टाचारियों के रूप में। तो मुझे लगता है अब इनको कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। ये आरोप लगाते रहे, इनका धर्म है राजनीति में रहना, तो आरोप लगाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि केंद्र और प्रदेश की जो सरकार है बहुत बेहतर काम कर रही है। हम 3100 रुपए 21 क्विंटल ये कर नहीं पाए, केवल हल्ला करते। 917 रुपए अंतर की राशि, उसके पहले हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 16% ब्याज लेते थे ये ऋण पर, हमने 0 किया उसको, कोई ऋण पर ब्याज नहीं लगेगा। ये सब काम हमने किया है। ये क्या करेंगे? ये तो लूट का काम, गिरदावरी काट लो, पंप का रास्ता काट लो, ये कर लो, वो कर लो, एडजस्टमेंट वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है इनकी बातों को जनता में किसान ध्यान देती है। इनकी सबसे अच्छी योजना थी, अपने पेट सफाते थे किसानों के नाम के लिए, हमने बहुत काम किया, वही किसान इनको बाहर कर दिए सरकार से बाहर। तो कुल मिलाकर षड्यंत्र रचकर पर्दे के पीछे गलत काम करने संजय श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को ये मौका दिया क्यों जा रहा है आप लोगों की ओर से? क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जितनी भी योजना 5 साल में हमने चलाई, उन योजनाओं को आप लोगों ने बंद कर दिया। नहीं, तो इनकी भी योजना है ही नहीं ना। इनकी क्या योजना है? 5 तो योजना नहीं है। किसानों के लिए इन्होंने क्या किया ये दे रहे थे। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, इनकी सबसे अच्छी, सबसे नंबर 1 की योजना बता रहा हूँ इनकी, जो ये कहते थे कि हम न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना, हम 2500 रुपए देंगे। 2100-2200 रुपए एमएसपी मिलता था, 300-400 रुपए जो अंतर की राशि रहती थी, सुन लीजिए ध्यान से, 300-400 रुपए की जो अंतर की राशि थी ना, उसको ये 4 किस्तों में देते थे साल भर में, खुदा के। और हमने बोला कि हम एक मुश्त देंगे, और हमने 2 महीने के अंदर में दे दिया। दिसंबर की खरीदी में हमने जनवरी फरवरी में 917 संजय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कांग्रेस से सुशील आनंद जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील आनंद जी, बीजेपी ये कह रही है कि आप लोगों ने योजना जरूर चालू की, लेकिन उस योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। हम योजना चलाएंगे भी और जनता तक उसका लाभ भी पहुंचेगा। देखिए, दरअसल ये पहले 5 महीने में ये सरकार बदहाल हो चुकी है, हाँफने लगी है। 5 महीने में इस सरकार ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है, और इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता का भला हो। गोधन न्याय योजना इन्होंने बंद कर दिया, गोठान इन्होंने बंद कर दिया, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में स्व सहायता समूह की बहनों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। अब ये हमारी योजना का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना चालू कर रहे हैं, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना चल रही थी। इसके अलावा राजीव गांधी कृषि ग्रामीण मजदूर न्याय योजना चल रही थी, जिसमें किसानों को हर साल सहायता दी जाती थी। तो इनके पास में दरअसल अपनी कोई सोच नहीं है, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। ऐसी योजना बताइए, गोधन न्याय योजना से गरीबों का फायदा होता था, गोपालकों का फायदा होता था, चरवाहे 2 रुपए किलो में गोबर भेजते थे, और उस गोबर के माध्यम से स्व सहायता समूह की बहनें केचुआ खाद खरीदती थी। अब इसमें इनको भ्रष्टाचार दिखता था। दरअसल ये चाहते नहीं है कि कोई जनता के कल्याण की योजना चालू हो, और इसीलिए इन सारी योजनाओं में पलीता लगाने के लिए इनको बंद करें। इनके पास में दरअसल इनका वित्तीय प्रबंधन बिगड़ गया है, इनके पास बजट का अभाव है। 5 महीने में ही 16,000 करोड़ का इन्होंने कर्जा ले लिया है, आगे भी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, तो सारी योजनाओं को बंद कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, आपको कोई सवाल पूछना है? देखिए, अब चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो सवाल संजय जी से है मेरा, और संजय जी से सवाल ये है, और जिस तरह से सुशील शुक्ला जी आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि
सब योजनाओं का नाम बदला जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं। संजय जी, आप लोग बार बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ कई सारी योजनाओं में और इसलिए कांग्रेस उसे ढकने का काम करती है और आप लोग नाम नहीं बदल रहे हैं बल्कि अपनी योजनाएं ला रहे हैं। तो ऐसा आरोप आप लोगों पे क्यों लग रहा है कि आप लोग नामकरण की सियासत कर रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं नामों को पूर्ववर्ती सरकार? जिस सरकार को ही जनता ने बदल दिया, उनके नाम बदलने की आवश्यकता क्या है? मैं तो उनके षड्यंत्र और इनकी घपलेबाजी की बात कर रहा था। गौठान योजना मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी 5 गौठान का नाम ले लें, सुशील आनंद शुक्ला, मैं चलूंगा साथ में बता दें गौठान में कितना सैंक्शन हुआ, कितने पैसे का काम हुआ, उस गौठान के अंदर में कितनी गायें, कितना चारा है, गोबर का घोटाला सबको मालूम है। तो ये केवल सुन लीजिए, ये केवल घोटाले का काम है। मैं तो कहा ना, इनकी सबसे अच्छी योजना जो थी कि राजीव गांधी न्याय योजना, ये 200-400-500 रुपए साल भर में देते थे सत्यप्रकाश जी, आपको मालूम है। और हमने एक मुश्त दिया 917 रुपए, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है। सीधा मैतारी वंदन का पैसा दिया, बोले हाँप रही है सरकार। अरे हाँप ये रहे, हमारे काम को देख के पूरी कांग्रेस हाँप रही है। स्थिति नहीं है चुनाव की, लोकसभा के अंदर जवाब लेते हैं संजय जी, जवाब ले लेते हैं। सुशील जी चुनौती दे रहे हैं संजय जी जवाब ले लेते हैं। सुशील जी चुनौती दे रहे हैं संजय जी। देखिए, सबसे पहले संजय जी सरकार में है, एक सोशल ऑडिट करवा ले गौठान योजना का, 10,000 से अधिक गौठान बने। हम तो चुनौती देते हैं, सोशल ऑडिट करवा ले संजय जी कि गौठान बंद होने से कितना ज्यादा परेशान हो। अरे जिस योजना का 1 रुपए का बजट नहीं था, गौठान योजना में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है सत्यप्रकाश, और यहाँ पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आप भी नजर बनाकर रखें और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।